आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही नजर आता है। ऐसा ही कुछ हमेशा होता है बहुओं के साथ। आपकी बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपकी सब बातें क्यों न मानती हो, पर सास को दूसरों की बहू ही ज्यादा अच्छी लगती है। और क्या हो जब आपके पड़ोस में ही ऐसा कोई रहने आ जाए जो आपकी सास की नज़रों में हीरा हो। ऐसा ही कुछ मसालेदार सा पक रहा है सपना और रिया की जिंदगी में। आइए देखते हैं। अरे कहाँ रह गई दोनों? सपना, रिया कहाँ हो दोनों? अरे माँ जी रसोई में तो है, और कहाँ होंगे हम दोनों? हाँ, रसोई में बैठ के गप्पे ही तो मारने हैं तुम दोनों को, और काम ही क्या है। अरे माँ जी, इतना सारा खाना बनाना होता है, सब्जी, चावल, सलाद, रायता, रोटी। गप्पे लड़ाने का वक्त कहाँ है। अरे बस बहाने बनवा लो तुम दोनों से। वो गुप्ता जी की बहू देखिए, अकेली है फिर भी कितना काम करती है। यहाँ तुम दो दो हो फिर भी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी ये बाकी है, अभी ये नहीं बना। लो हो गई शुरू इनकी दूसरी बहुओं की तारीफ। अरे नहीं, काम ही किया है भाभी। क्या खुसर पुसर कर रही है दोनों? अरे कुछ नहीं माँ जी, हम बस यही बात कर रहे हैं कि खुद को कैसे बेहतर बनाएं। हाँ, जिससे आपको हमसे शिकायत ही ना हो। हाँ, सोचो सोचो, बहुत कमियां हैं तुम में। शैला को बस मौका चाहिए था अपनी बहुओं को ताने मारने का। ये तीनों बात कर रही थीं कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, कौन हो तुम? पहले तो कभी तुम्हें देखा नहीं यहाँ। पहले तो आप मुझे ना अपना आशीर्वाद दीजिए। माँ जी कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। मैं अशीका हूँ माँ जी, हम आपके पड़ोस में रहने आए हैं। अच्छा अच्छा, शर्मा जी जो उस दिन मकान देखने आए थे, तुम उनकी बहू हो? जी जी माँ जी, मैंने सोचा कि अब हम पड़ोसी हैं तो आपका आशीर्वाद ले लूँ। मेरी सास तो बहुत पहले ही गुजर गई थी, अब मुझे तो उनका प्यार नहीं मिला, आपका आशीर्वाद मिल गया तो आज मैं धानिया हो गई। ये इतनी मिश्री जैसी बोली बोल रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है रिया। पर छोड़िए भाभी, माँ जी को देखिए, इनकी आंखों में कैसे प्यार उमड़ रहा है। अभी ताना मारेंगी देखिएगा। आज के ज़माने में भी तुम जैसी सोशल बहुएं हैं, वाह वाह। तुम्हें देख के तो मन पसंदा हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे पड़ोस में रहने आई हो। इसी बहाने मेरी बहुएं भी तुमसे कुछ सीख जाएंगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत होशियार और सोशल लगती है माँ जी। हाँ, सिर्फ देखने में ही है, हकीकत तो कुछ और ही है। अच्छा इनको छोड़ो, तुम बताओ बहू, तुम कुछ लोगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं बस चलती हूँ, घर में खाना भी तो बनाना है, बाबूजी के पैर भी तो दबाने हैं। वाह 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 वाह, कितनी सेवा करती है अपने ससुर जी की। शाबाश बहू शाबाश। अच्छा माँ जी, चलती हूँ मैं। चल चल, हम भी अंदर चलते हैं, उससे पहले कि गोलियां शुरू हो जाए। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से भाभी। क्या किस्मत है शर्मा जी की, इतनी अच्छी सोशल बहू मिली है। और एक मेरी बहू है, भागने की फ्राक में ही होती हैं कि कहीं सास कुछ कह ना दे। अरे जाओ जाओ, भागो यहाँ से। वही नहीं माँ जी, हम तो यहीं खड़े हैं, आप कहिए ना। आपका बोलना तो कोयल से भी मीठा है, आप कहिए ना, हम सुन रहे हैं। कम भी तो बात है ना, तुम सिर्फ सुनती हो, मानती कहाँ हो। शैला को तो पहले से अपनी बहुएं कुछ खास पसंद नहीं थी, और अशीका के पड़ोस में रहने आने से सपना और रिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गईं। अरे अशीका बहू, यहाँ आओ, क्या लेकर आई हो? आप ये लीजिए प्रसाद, मैंने बनाया है हलवा पूरी, आपके लिए कम मीठा रखा है। देखो देखो, ये तो कुछ दिन पहले आई है, और कितना ख्याल है इसे मेरी सेहत का। और एक तुम दोनों बोल बोल के थक गई हूँ कि कम तेल में खाना बनाओ, कम मीठा रखो, पर नहीं, तेल वाला खाना खुद को पसंद है, और मिर्च डालो और तेल डालो करती रही। और नहीं तो क्या, खुद एक्स्ट्रा मीठा डलवाती रहती है सब में, और अशीका के सामने हमें सुना रही हैं। फिर चालू हो गई तुम्हारी खुसर पुसर। क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम तो बस सोच रहे थे कि कब आपकी आरती करेंगे हम। अरे भाभी का मतलब है कब घर में आरती है और पूजा करें, ऐसे माँ जी ऐसे। रहने तो तुम दोनों से होगा भी नहीं, तुम दोनों तो बस वो सास बहू वाले सीरियल देखती रहो। आपको देख लिए यही काफी है माँ जी। क्या कहा? मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, हमें अशीका से कुछ सीखना चाहिए। और नहीं तो क्या। हाँ माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बहू तू जा, शर्मा जी की भी क्या किस्मत है, कितनी अच्छी बहू मिली है इन्हें। एक मेरी किस्मत है, दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक। आपने कर्म भी तो ऐसे नहीं किए ना माँ जी। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपको भी कोई अच्छी बहू मिलनी चाहिए थी अशीका जैसी। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी है ये, नहीं भाभी? हाँ हाँ, एकदम श्रील है, सुंदर, सोशल, सहनशील। पता नहीं के ऊपर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता उसे देखकर। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ तो छुपा रही है ये। अब यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो दोनों? आज खाना नहीं बनाना क्या तुम दोनों को, या फिर मैं मदद करवाऊं?
क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम बस जा ही रहे हैं। आपको तो रसोई में बिल्कुल नहीं झेल सकते हम लोग। सपना और रिया रसोई में भाग जाती हैं, पर इन दोनों का अब अशिका पे कुछ शक सा होने लगा था। इन्हें लग रहा था कि कुछ तो दाल में काला है, पर कहाँ क्या काला है वो समझ नहीं पा रही थी। रिया, अगर ये अशिका वैसी नहीं निकली जिसे दिख रही है तो हम माँ जी का मुंह बंद करवा सकते हैं, इनके रोज रोज के तानों से बच सकते हैं। भाभी, अगर सच में ये सोशली निकली तो क्या, जैसे आज तक सुनते आए हैं आगे भी सुन लेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, ये भी सही है। तो कल से हम अशिका पर नजर रखेंगे, ठीक है भाभी। सपना रिया ने तय तो कर लिया था कि वो दोनों अशिका पर नजर रखेंगी। अब क्या अशिका सच में एक आदिशवादी बहू है या फिर दाल में काला है? सपना और रिया को इशिका के इतने संस्कारी होने पर शक हो रहा था, और जब से शर्मा जी की बहू इशिका इसके पड़ोस में रहने आई थी, तब से शीला तो जैसे इशिका की तारीफ करते रुकती ही नहीं थी, और अपनी सपना और रिया को बात बात पर इशिका से कंपेयर किया करती थी। अब सपना और रिया ने सोचा कि वो इशिका पर नजर रखेंगी कि इशिका सच में इतनी संस्कारी है भी या नहीं। वाह वाह वाह, क्या हलवा बनाया है इशिका बहू ने। इसके हाथों में तो साक्षात माँ अंदर पड़ा का वास लगता है। क्या हलवा है, क्या फूली फूली पूड़ियाँ बनाई हैं। शर्मा जी तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो इन्हें इतनी गुणवान बहू मिली है। इनके तो भाग ही खुल गए। एक मेरी बहू है, आज तक ढंग का खाना तक मुझे नहीं खिला पाई। माँ जी, हम भी तो आपके लिए हलवा बनाती हैं, पर आप ऐसा क्यों और कह रही हैं? हाँ, हलवा तो तुम भी बनाती हो, पर इशिका के हाथ के हलवे की बात ही कुछ और है। हाँ हाँ, ये लोग खाओ और सीखो कैसे खाना बनाया जाता है। तुम दोनों के खाने में ना स्वाद होता है ना शक्ल। देखो तो सही चक्कर, आखिर ऐसा क्या है इस हलवे में? अरे ये तो मोटू हलवाई का हलवा है। रिया, ले देख, चख कर देख। अरे हाँ भाभी, सच में ये तो मोटू हलवाई का हलवा है। इसका स्वाद हम कैसे भूल सकते हैं। हम छुप छुप कर माँ जी से खाने जो जाते हैं। अरे पर अभी इस वक्त माँ जी से कुछ मत कहना, वो मानेगी नहीं, हमारी बात उल्टा बोलेंगी। तुम दोनों मोटू हलवाई के पास कब जाती हो? क्या हुआ, मुंह बंद हो गया ना इतना स्वादिष्ट हलवा खाकर? मुझे पता था ऐसे ही होगा। हाँ माँ जी, आपने सच ही कहा था। हमारा मुंह भी बंद हो गया और आंखें खुल गई। हाँ, समझ गई मैं। हाँ भाभी, मेरी तो आंखें ही खुल गई इशिका का ये रूप देखकर। मेरा मतलब है इसका अनापरना वाला रूप देखकर। कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है इसने। सीखना पड़ेगा भाई इससे। हाँ हाँ, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। सपना और रिया को इशिका पर शक तो पहले से ही था, पर हलवा खाने के बाद तो ये शक यकीन में बदल गया। सपना और रिया, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करें? मुझे भी भाभी, इशिका ने सबको अपने संस्कारी रूप में ऐसा फंसाया है कि हम किसी को बताएंगे भी तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। हाँ, ये तो सच कहा तूने। ये लो, शैतान का नाम लिया और आ भी गई। आइए देखते हैं आज का नया ड्रामा लेकर आई है इशिका बहू। अरे इशिका बहू, आजा आजा, बता कैसे आना हुआ बेटा? माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह वाह, सदा खुश रहो, लंबी उम्र हो तेरी। क्या करने वाली हो तुम अपने जन्मदिन पर? बस माँ जी, आज अनाथ आश्रम जाऊंगी बच्चों को मिठाइयाँ देने। वाह बहू, क्या विचार है तेरे। नहीं तो आजकल की लड़कियां जन्मदिन पर शॉपिंग करेंगी, केक काटेंगी, बन ठन कर घूमेंगी, पर तू सबसे अलग है। मैं जानती थी बेटा। हाँ माँ जी, इशिका सबसे अलग है। क्यों रिया? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। इसके जैसी बहुएं आजकल होती कहाँ है। इशिका, कभी हमें भी तो सिखाओ, कैसे कर लेती हो ये सब इतनी आसानी से? अरे नहीं, बस ये सब तो सब बड़ों का आशीर्वाद है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाथ आश्रम भी जाना है। हाँ, जाओ बहू। हाँ माँ जी, हम जानते हैं आप क्या कहेंगी कि शर्मा जी बहुत भाग्यशाली हैं और हमें इशिका से कुछ सीखना चाहिए। ठीक तो कह रही है माँ जी, इशिका कितनी संस्कारी है। मैं तो सोच रही थी भाभी, हम दोनों भी अनाथ आश्रम चलते हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ माँ जी, और आसपास की औरतों को भी साथ में लेकर चलते हैं। सबको पिनिया मिलेगा और आसपास की औरतों को भी साथ लेकर चलते हैं, और इशिका का जन्मदिन भी साथ में मनाएंगे और इसे सरप्राइज भी देंगे। आप क्या माँ जी, आप क्या कहती हैं? हाँ, मुझे भी ये विचार अच्छा लगा। मैं कावेरी और कमला को भी बुला लेती हूँ, फिर सब साथ मिलकर चलते हैं। या शीला और पड़ोसन की कावेरी और कमला को भी अपने साथ अनाथ आश्रम ले आती है, जहाँ पहुंचकर देखने पर इन्हें इशिका कहीं नहीं मिलती। हाँ, मुझे तो कहा था यहीं आने वाली है।
अरे कमला तो बाहर क्या कर रही है, अंदर आजा। अरे शीला, कावेरी, ये देखो शर्मा जी की बहू इशिका, इसके कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, इसने कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और अपनी सहेलियों के साथ वो डिस्को में जा रही है। अंदर आजा आश्रम में। अरे ये तो इशिका ही है ना। सपना, रिया, चलो सब इसके पास चलते हैं। अरे आप सब यहाँ? हाँ, आश्रम में पार्टी करने आए हैं हम भी, इशिका बहू। वो माँ जी, मैं बस अब पता लग गया हमें, ये सब नाटक था। संस्कारी बनना, मंदिर जाना, असलियत में तो तू ये सब करती थी और हम सब खाम खा अपनी बहुओं को तेरी वजह से ताने मारते थे। और नहीं तो क्या, तुझसे तो हमारी बहुएं लाख अच्छी हैं। आज तो मैं शर्मा जी को भी सब बता दूंगी तेरी इन हरकतों के बारे में कि तमीजकारी बनती थी मेरे सामने। माँ जी, ये बाया ऊंट पहाड़ के नीचे। माँ जी, हाँ, कम से कम ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। चलो बहू, अपने घर चलते हैं। ऐसे देखा जाए तो शीला की आंखें तो खुल गई शर्मा जी की बहू का असली रूप देखकर। वो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गलाठी मारना नहीं छोड़ता। शीला का भी यही हाल था। अरे सपना, ये सब्जी कैसे बनाई है? इससे अच्छी सब्जी तो कावेरी की बहू बना लेती है। मेरी भी क्या किस्मत है। आप माँ जी, आपका कुछ नहीं हो सकता। सच कहा दीदी।